वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर एक अपना नैरेटिव शेयर किया था, वाई मार्केट इज़ गोइंग डाउन, जिसके ऊपर मेरी एंट्री मौजूद थी, लगी हुई थी। मैं भूल गया था उसे रिमूव करना। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अपनी उस एंट्री को तो शेयर करें जो कि मैंने अपने एक स्पेयर अकाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट किया था। बाय द वे, ये ट्रेड मेरे अपने पर्सनल मॉडल पे नहीं थी, ये मेरे नैरेटिव के बिहाफ पे थी जिसको मैंने अपने किसी स्पेयर अकाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट किया। उस ट्रेड का मैं ब्रेकडाउन देने से पहले, उसका नैरेटिव शेयर करने से पहले, मैं ये बताना चाहूँगा कि DXY ने मार्केट में क्या फॉर्म किया और मैंने DXY के बिहाफ पर बेसिकली नैस्डैक में ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं DXY के ऊपर जब आता हूँ तो मैंने ऑलरेडी डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर DXY का नैरेटिव पब्लिकली शेयर कर रखा था। व्हेन आई कम हेयर इन DXY, तो DXY हमारा इंटरनल से एक्सटर्नल रेंज की तरफ मूव ऑन कर रहा है। एंड डॉलर इंडेक्स चार्ट के अपसाइड जाने का मतलब है DXY अप देन रिस्क एसेट डाउन। बट डायरेक्टली हमें इसी बिहाफ पर मार्केट में सेल नहीं करना, हमें अपना नैरेटिव समझना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है हमें वो समझना है। आते हैं नैस्डैक की तरफ और नैस्डैक का नैरेटिव हम क्लियरली देखते हैं कि क्या था और किस बिहाफ पे मैंने अपना सेटअप एग्जीक्यूट किया। किसी भी सेटअप को लेने से पहले मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले, मैं अगर सेल देख रहा हूँ या बाय देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूँ प्री मार्केट गेम प्लान और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। प्री मार्केट गेम प्लान से हटके मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। लेट मी शो यू ओवर हेयर नैस्डैक प्री मार्केट गेम प्लान 11 सितंबर 2024 ऑन CPI डे। मेरा नैरेटिव क्या था? एज DXY करंटली इन इंटरनल रेंज इन डेली एंड इज ऑल सेट टू गो अप। DXY हमारा डेली में इंटरनल रेंज के अंदर था और बिल्कुल कंप्लीटली ये बुलिश हो रहा था। CPI के बाद इसे बुलिश जाना था और मैंने क्लियरली बता रखा था कि इफ DXY गो अप इन इंडाइसेस आई विल लुक फॉर सेल्स। DXY अप देन दिस एसेट डाउन। देन मेरा जो प्लान था वो ये था कि डेली में प्रीवियस डे हाई हमारी मार्केट पहले प्रीवियस डे हाई को रेड करे बिफोर गोइंग लॉयर। तो मैंने प्रीवियस डे हाई का रेड होने का वेट किया एंड देन मार्केट हमारी डाउन साइड आई। अभी हम इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप था, 1 आवर बाई साइड लिक्विडिटी हमारी रेड होने वाली थी और सारी चीज़ें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर शेयर थी कि मफाए मार्केट शुड गो अप। नाउ अब इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले मैं डेली पे आता हूँ। जैसे कि मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे लिखा हुआ है कि डेली में प्रीवियस डे हाई मार्केट ने लेना है, तो मैं प्रीवियस डे हाई लेने का वेट किया मैंने मार्केट के अंदर एंड यू कैन सी अवर हेयर वी हैव प्रीवियस डे हाई एंड देन 1 आवर पे जब हम आते हैं, हम यहाँ पर 1 आवर पे आने से पहले ये देखते हैं कि 4 आवर का क्या सिनेरियो बन रहा है। देन हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने 1 आवर के ऊपर डिसीजंस लेंगे एंड 5 मिनट हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो 4 आवर के ऊपर आकर मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कंफर्म लेना चाहूँगा। तो मैं 4 आवर के ऊपर आता हूँ एंड व्हाट आई सी ओवर हेयर के CPI के बाद मार्केट मैनिपुलेट करती है क्योंकि हमारा नैरेटिव डाउन साइड था। तो CPI के बाद मैं सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ। CPI के बाद मार्केट अपसाइड जाती है और यू कैन सी अवर हेयर कि मार्केट करंटली हमारी जो फॉर्म हो रही थी इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में फॉर्म हो रही थी। दैट इज आवर 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड आफ्टर द 4 आवर यू कैन सी के मार्केट ने इस बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ले लिया। ओके एंड देन इन सारी कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ आता हूँ 1 आवर पे एंड 1 आवर पे सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरी वीकली प्रोफाइल क्या बता रही है मार्केट के अंदर। क्योंकि मैं इस वीक CPI था एंड मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं थी, ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं थी, सो वी शुड सिट हैंड्स इन दैट डेज एंड डे बिफोर CPI इज अ लोएस्ट प्रोबेबिलिटी डे। मैं मार्कआउट करूंगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे और मैं देखूंगा कि वीकली प्रोफाइल हमारा क्या बता रहा है। एज यू कैन सी दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे एंड दिस इज वेडनेसडे। सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि वीकली प्रोफाइल हमारा क्या बता रहा है। अगर आप देखो तो मंडे को मार्केट अपसाइड गई, ट्यूसडे को मार्केट अपसाइड गई, दैट इज आवर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे हाई इज योर मेजर लिक्विडिटी। 8:30 के ऊपर हमारी CPI रिलीज होती है
और सीपीआई में मार्केट नीचे आती है, सो एज वी प्लान मार्केट शुड गो डाउन, तो मैंने सेल का सेटअप ओपन नहीं किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्री मार्केट गेम प्लान में यहाँ लिखा था कि प्रीवियस डे हाई इज येट टू बी टेकन बिफोर गोइंग लोअर। सो नीचे जाने से पहले प्रीवियस डे हाई का रेड होना बहुत जरूरी था एंड वी शुड गो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तो आफ्टर द सीपीआई मार्केट ऊपर जाती है, मैनिपुलेट कर दिया है और प्रीवियस डे हाई हमारा रेड हो चुका है। अब रेगुलर के बिहाफ पर अगर मैं देखूं मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज नहीं थी, सो वेंसडे को मार्केट ने आफ्टर द न्यूज हाई ऑफ द वीक फॉर्म किया और हाई ऑफ द वीक फॉर्म करने के साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस डे हाई बाई साइड लिक्विडिटी को रेड कर दिया। देन मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, इट्स मीन कि हम अब डाउन साइड जा सकते हैं एंड we have a lot of low resistance liquidity run resting here, तो मार्केट ने डाउन साइड जाना है। देन मैं आता हूँ 5 मिनट पर। अब यहाँ पर मेरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे जो कंफ्यूज थे। वो मैंने ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया और वो भी कुछ ट्रेड के इंतज़ार में बैठे थे, दैट्स वाई मैंने शुरू में ये कहा था कि मैंने इस ट्रेड को अपने सेटअप से हटकर और अपने मॉडल से हटकर नैरेटिव के बिहाफ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर किया है और मोस्टली बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नैरेटिव के बिहाफ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ मॉडल से हटकर। बट यू कैन सी ओवर हियर कि दिस वाज आवर ब्रेकर, द हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द मूव अप दैट टुक द लिक्विडिटी इज आवर ब्रेकर, दिस इज आवर ब्रेकर। एंड बहुत सारे लोग ब्रेकर का वेट कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस जगह पर ब्रेकर मार्क किया था, बहुत सारे लोगों ने। This was their breaker, because if you see here, this is also a buy stop and the lowest down close candle before the move up that took the liquidity is a breaker। दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं आपके लिए, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ जाना चाहते हो तो ऊपर वाला ब्रेकर आपके लिए बहुत अच्छा था। अगर आप वहां पर आपको एंट्री नहीं मिली, 2 आवर अचीव हो गया, देन आपको लिमिट सिंपल कैंसिल कर देनी चाहिए। यू शुड नॉट बी रीग्रेट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यू फॉलो योर डिसिप्लिन और आपने अपने मॉडल से हटकर ट्रेड नहीं किया। इफ यू आर अ बिगिनर तो इसी तरीके से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। एक स्टूडेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर जिसने इस अपने मॉडल से हटकर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया एंड आई वांट टू गिव अप्रिसिएशन टू हिम। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उसने मॉडल से हट के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया एंड ही शेयर्ड विद मी। तो मॉडल से हट के ट्रेड एग्जीक्यूट ना करना है एंड इफ यू आर इन बिगिनर लेवल सो दैट इज गुड फॉर यू। बट मैंने जो ये मॉडल पे हटकर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने किस बिहाफ पे किया, मेरे पास सारे नैरेटिव डन थे, बाई साइड की लिक्विडिटी, 1 आवर का स्टॉप एंड, बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप रिग्रेट ना करो किसी भी चीज के ऊपर। देन आई एग्जीक्यूट दैट ट्रेड इन माई स्मॉलर अकाउंट दैट वाज माई एक्चुअली स्पेयर अकाउंट, जिसके ऊपर मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड्स भी लगाकर छोड़ देता हूँ। सो मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पर देखा कि देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर। जैसे ही यहाँ पे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप हमारी फॉर्म हो रही थी और ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकंड रह गए थे इस कैंडल के क्लोजर में, देन आई ओपन शॉर्ट पोजीशन एट मार्केट ऑर्डर बिकॉज आई नो वेंसडे लो ऑफ द वीक फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल पे मैंने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और स्टॉप हैंड मैंने बिल्कुल ऊपर रखा, स्विंग हाई के ऊपर रखा एंड आई टारगेट 2 आर बेसिकली 2 आर ओवर हियर आई थिंक सो। और बेसिकली मेरा ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी थी, ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी, सॉरी, ये मेरा टारगेट था एंड आई अचीव माई 2 आर बेसिकली। बट इस सिचुएशन का, इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन मैं यही दूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं तो उनमें किसी भी एक स्पेयर अकाउंट पे आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हो। बट अगर इफ यू हैव 1 अकाउंट तो ऑलवेज स्टिक विद 1 एसेट, ऑलवेज स्टिक विद 1 सेशन, ऑलवेज स्टिक विद 1 मॉडल ओनली, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। मैं मार्केट के स्टार्ट होने से पहले जो भी मेरा प्री मार्केट प्लान होता है मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी शेयर कर देता हूं और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है कि वो उसी डायरेक्शन में और मार्केट गेम प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकें।
तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रीमियम मेंबर, वो भी डिस्कॉर्ड के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, या आप टिकट ट्रेस करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का प्रीमियम फैमिली का हमारा पार्ट बन सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट सीपीआई ट्रेड एग्जीक्यूशन। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर, सी या।